ए मुसलमानों, यही से एक पैगाम देना चाहता हो। पीर भी हमेशा हकीकत में मुसलमानों, जब भी पीर की तलाश करो ना, तो ऐसे पीर की तलाश किया करो जो दीन मुस्तफा का पैकर बनकर दीन की तबलीग को अंजाम देता हो, जो कुरान की तालीम को आम करता हो, जो नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत को आम करता हो। लेकिन आज इलाके का माहौल इतना गंदा हो चुका है कि कोई भी हमारे इलाके के अंदर पीर बनकर आ जाए, हम उसकी पीर परस्ती को अपने सीने में बसाने के लिए तैयार हो जाया करते हैं। हम हर पीर की आमद पर इस्तकबाल करने पर आमादा होते हैं। मगर ए मुसलमानों, पीर ऐसा तलाशा करो जिस तरीके से गरीब नवाज ने अपने पीर की तलाश की थी, जिस तरीके से गौसे आजम ने अपने पीर की तलाश की थी, जिस तरीके से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने पीर की तलाश की थी, और जिस तरीके से बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपने पीर की तलाश की थी। एक बुजुर्ग की बारगाह में हम नजराने अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। आज हिंदुस्तान की जब ज़मीन की तारीख उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत का कोई भी खित्ता हो, कोई भी कोना हो, हर कोने पर औलियाए किराम का मज़ार मौजूद है। ये औलियाए किराम भारत की ज़मीन पर अपनी आरामगाह को क्यों बनवाए? कभी इसको भी सोचने की कोशिश करो। भारत की ज़मीन पर औलियाए किराम बुजुर्गाने दीन का बहुत बड़ा एहसान है। आज हम मज़हब इस्लाम का जो कलमा पढ़ रहे हैं, आज हम जो मुसलमान हैं, ए मुसलमानों, ये बुजुर्गों की देन है, ये बुजुर्गों की कुर्बानियों की देन है। औलियाए किराम ने अपने खून के कतरात को जारी किया है, तब मज़हब इस्लाम का कलमा हम पढ़ते हुए नजर आए हैं। ये रजबुल मुरज्जब का बाबरकत महीना है। इस महीने में हम गरीब नवाज का भी जिक्र करते हैं। इसी महीने में हम सैयद सालार मसूद गाजी का भी जिक्र करते हैं। इसी महीने में इनके जद्दे अमजद हजरत इमाम जाफिर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र करते हैं। इसी महीने में हजरत अमीर मुआविया का जिक्र किया जाता है। इसी महीने में मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। ए मुसलमानों, ये रजब का महीना कितना बाबरकत महीना है। हकीकत में रजब का जैसे ही महीना शुरू होता है, सुन्नियों के अंदर एक इनकलाब पैदा हो जाता है, मुसलमानों के अंदर एक खुशियों की लहर दौड़ जाती है। हर मुसलमान खुशियों मसरत और शादमानी में डूब जाता है। जैसे ही रजब का चांद नजर आता है, मुसलमानों के अंदर एक इनकलाब पैदा हो जाता है। क्यों मुसलमानों? इसलिए कि भारत की जमीन पर जो हिंद का राजा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्से मुकद्दस हम सब की निगाहों के सामने आ जाता है। मुसलमान अजमेर मोहल्ला की तरफ अपना रुख करना शुरू कर देता है। हर नगर हर डगर से ए मुसलमानों गरीब नवाज के मजार पर हाजिरी देने के लिए लोग जमा हो जाते हैं। और ए मुसलमानों, जब गरीब नवाज के मजार से लोग वापस आते हैं ना, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के 100 साल पहले भारत की जमीन पर जिसने दीन की तबलीग को अंजाम देने के लिए अपने जान की कुर्बानी दिया था, आज नौजवानों की जिंदगी उठाकर देखो और हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की जिंदगी की तारीख उठाओ। सैयद सालार मसूद गाजी तकरीबन 19 साल की उम्र मुबारका में मज़हब इस्लाम की आबियारी की हिफाजत के लिए अपने जान की कुर्बानी देते हुए नजर आए हैं। मगर आज 19 साल के नौजवान की जिंदगी उठाओ, वहां सैयद सालार मसूद गाजी ने दीन की तबलीग के लिए अपने कदम को बढ़ाया था, मज़हब इस्लाम की तालीम के लिए अपने कदम को बढ़ाया था। आज उन्हीं के मानने वाले, उन्हीं के चाहने वालों की जिंदगी उठाकर देखो। आज 19 साल का नौजवान शराब के अड्डों पर अपनी इज्जतों को नीलाम करता हुआ नजर आता है, नशाखोरी में अपने वकार को मजरू करता हुआ नजर आता है। आज मुसलमानों को अगर खड़ा करके पूछ लो ना, क्या सैयद सालार मसूद गाजी से तुम्हें मोहब्बत है? क्या गरीब नवाज से तुम्हें अकीदत है? क्या हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तुम्हें मोहब्बत है? तो ये मुसलमान डंके की चोट पर कहेगा कि बुजुर्गों से ज्यादा मोहब्बत हमसे कौन कर सकता है? मेरी कौम के लोगों, अगर बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत रखते हो ना, तो बुजुर्गाने दीन ने भारत की जमीन पर जिस तरीके से दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया था, उसी मिशन पर चलकर पैगंबर इस्लाम के तालीम की हिफाजत कर दीजिए। दावे के साथ कहता हो, बुजुर्गों के फैजान से माला माल होते हुए नजर आएंगे। हमारी दुनिया भी संवरेगी, हमारी आखिरत भी संवरती हुई नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद साहब क़िबला निज़ामी
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, आप भारत की जमीन की तारीख उठाकर देखें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के भारत की जमीन पर आने से पहले 100 साल पहले सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच की मुकद्दस जमीन पर आए हैं। दीन का परचम लेकर आए हैं, कुरान की तालीम की हिफाजत करने के लिए आए हैं। हकीकत में सैयद सालार मसूद गाता नहीं है। जिस शख्स से हम लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं, ये कोई आम शख्स नहीं है, ये फातेह खैबर दामाद पैगंबर के घर का शेर है। अगर इसके वकार को कुचलना चाहते हो, अगर इसको शहादत के जाम को पिलाना चाहते हो, तो इस तरीके से हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उन लोगों ने ए मुसलमानों जमीन पर कीलों को गाड़ दिया था, उस पर से मिट्टी डाल दिया था। जब घोड़े की टाप उस पर पड़ती थी ना, घोड़ा अपने आप में बिलक जाता था। लोग जमीन पर आते थे, वो लोग इस तरीके से धोखे से शहादत के जाम को पिलाए हैं। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी को जब एक राजा ने हलक पर अपने आप में तीर चलाया है, मुसलमानों वहीं से एक याद ताजा हो जाती है। मज़हब इस्लाम की तालीम के लिए, नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत के लिए बुजुर्गों ने किस तरीके से अपनी जान की कुर्बानी दिया है। यहाँ सैयद सालार मसूद गाजी अपने जान की कुर्बानी को देकर दीन मुस्तफ़ा की हिफाजत कर रहे हैं। उधर करबला की जमीन पर वाक़या याद आ जाता है। सैयद सालार मसूद गाजी के खानदान का इमाम हुसैन का दुलारा जब करबला की जमीन पर पानी को बंद किया गया था, तब हजरत इमाम अली असगर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गले पर इन जालिमों ने तीर चलाया था। ए मुसलमानों, इमाम अली असगर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हलक पर अपने आप में तीर चलाया गया था। वहां भी शहादत का जाम नबी आखिरुज़्ज़मा के खानदान का एक दुलारा पीता हुआ नजर आ रहा है। बहराइच की मुकद्दस जमीन पर दीन की तबलीग के खातिर अपने आप में अपने जान की कुर्बानी दे रहे हैं। उनका एक गुलाम है जिसे सिकंदर दीवाना कहा जाता है, जो बहराइच की जमीन पर गए होंगे उन्हें पता होगा कि सैयद सालार मसूद गाजी के बगल में सिकंदर दीवाना का भी मजार मौजूद है। सिकंदर दीवाना ने और 19 साला सैयद सालार मसूद गाजी को जब अपनी गोद में लिया है, कहते हैं सरकार अब दीन की तबलीग का को कौन अंजाम देगा, कुरान की तालीम की हिफाजत कौन करेगा, परचम इस्लाम के वकार को कौन बुलंद करेगा। आप दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, अब दीन मुस्तफी के वकार को कौन ऊंचा करेगा। हकीकत में मुसलमानों, सैयद सालार मसूद गाजी ने कहा था, मेरे बेटे सिकंदर तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। आज अली के खानदान का एक दुलारा दीन मुस्तफा की हिफाजत के लिए अगर अपनी जान की कुर्बानी दे रहा है, तो रब तबारक व तआला अपना कोई ना कोई गुलाम, कोई ना कोई बंदा जरूर भेजेगा, जो दीन मुस्तफा की हिफाजत के लिए, मज़हब इस्लाम की तालीम की हिफाजत के लिए भारत की जमीन पर परचम इस्लाम को लहराता हुआ नजर आएगा। ए मुसलमानों, 100 साल बाद इसी मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर गरीब नवाज दीन मुस्तफा के परचम को लहराते हैं और हिंदुस्तान के कोने कोने में हम मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़ते हुए नस्ल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपको बताऊं मेरी कौम के लोगों, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी की तारीख उठाओ। हकीकत में मुसलमानों, आज हम अजमेर का सफर तो करते हैं, अजमेर मोहल्ला का सफर हर कोई अपने दिल में हसरत पैदा किया हुआ है। हर कोई सोचता है कि जिंदगी में एक मर्तबा अजमेर जरूर जाओ, गरीब नमाज के चौखट को जरूर चूमो, गरीब नमाज की बारगाह में जरूर हाजिरी दो। लेकिन ए मुसलमानों, आज अपनी जिंदगी की तारीख उठाकर देखो, हम गरीब नमाज के मजार पर हाजिरी देने के लिए तो जाते हैं, गरीब नमाज की चौकट पर हाजिरी दे भी लेते हैं, मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जिस तरीके से दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया था अजमेर मोहल्ला की जमीन से, आज उस तरीके से हम उनके मिशन पर काम नहीं कर रहे हैं। आज मुसलमानों की जिंदगी उठाकर देखो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन बनता हुआ नजर आ रहा है। एक भाई दूसरे भाई की टांग पकड़कर उसकी इज्जतों को सरेआम नीलाम करने पर आमादा है। हकीकत में मुसलमानों, मज़हब इस्लाम की तालीम का यह मामला नहीं था। मज़हब इस्लाम की तालीम की हिफाजत इस अंदाज से की गई थी कि गरीब नवाज ने दीन मुस्तफा के वकार को दुनिया के सामने रखा था। जो लोग दीन मुस्तफी को सुनते थे वो मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते थे। और क्यों ना हो मुसलमानों, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पैदाइश किस कैसे माहौल में हुई है, आओ संजर की जमीन की वो तारीख आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। संजर की प्यारी जमीन है, संजर की वो जमीन है मुसलमानों, जहां के मुसलमानों
मुसलमानों का ये हाल रहा करता था कि वो इशा की नमाज पढ़कर जल्दी बिस्तर पर चले जाते थे और सुबह सवेरे जल्दी उठने की कोशिश करते थे। पूरे संजर की जमीन का ये माहौल था कि वहां का हर मुसलमान तहज्जुद की नमाज की अदायगी करता था। ऐसे माहौल में गरीब नवाज दुनिया में तशरीफ लाए हैं, ऐसे माहौल में दुनिया में तशरीफ लाए हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह संजर की जमीन पर उनकी विलादत बसादत हुई ना, तो ए मुसलमानों उसके बाद वहीं पर अपनी तरबियत के अकाम को अंजाम दिए। उनके वालिदैन ने अच्छी तरबियत दी। 15 साल उम्र मुबारका में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी के वालिद मोहतरम सैयद गयासुद्दीन दुनिया से रुखसत होते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अब दीन की तबलीग का एक जज्बा अपने अंदर पैदा करते हैं, मगर सोचते हैं पहले तालीम को हासिल करूंगा, पहले दीन की तालीम को अपने सीने में बसाऊंगा। ए मुसलमानों, संजर की जमीन से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह समरकंद की जमीन का सफर करते हैं, बुखारा की जमीन का सफर करते हैं दीन इस्लाम की तालीम को अपने सीने में बसाने के लिए। लेकिन आज हालात का जायजा ले लो, आज हमारे मदारिस में तालीमात मुस्तफा पर लोग उंगली उठाने पर आमादा है। याद रखो मुसलमानों, दुनिया के किसी भी वली की जिंदगी की तारीख उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि औलियाई किराम ने मदरसों की तालीम सीने में बसाया है, तब रब्बे कायनात ने उनको मर्तबा अता किया है। यही वजह है मुसलमानों, गरीब नवाज को देखो तो आलिम रब्बानी बनकर दीन की तबलीग कर रहे हैं। गौसे आजम को देखो तो आलिम रब्बानी बनकर दीन की तबलीग कर रहे हैं। इमाम आजम अबू हनीफा की जिंदगी की तारीख उठाओ तो आलिम बनकर दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दे रहे हैं। पता क्या चला कि औलियाई किराम से जो मोहब्बत करता है वो अपने मदरसों से भी मोहब्बत करता है, अपने मस्जिदों से भी मोहब्बत करता है। मेरी कौम के लोगों, अपने बच्चों की तालीम के लिए, उनके फ्यूचर के लिए तुम कैसा भी कदम उठाओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को मदरसों में भेजकर कुरान की तालीम सिखाने की कोशिश करो। इसलिए कि जिसका बेटा कुरान पढ़ता है, रब तबारक व तआला उसके बेटे के कुरान पढ़ने की बरकत से उसके बाप को जहन्नम की आग से निकालकर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को जिंदाबाद 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 है ना। बहुत अच्छा, खूब जिंदाबाद कारी साहब, जिंदाबाद। थक गए क्या भैया? जिंदाबाद माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। थक गए क्या? हाँ, क्योंकि यार जब कोई घर का बोलता है तो हमारी समझ में कम आता है, सही है ना, है ना, सबको समझ में आ रहा है। हाँ। बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं, जिंदाबाद। हाँ, अगर कोई घर का समझाए कोई बात तो बात कम समझ में आती है, सही है ना जी। जी आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर हजरत हाफिज कारी शाबान साहब किबला चिश्ती हैं। उन्होंने कहा है कि सब संजीदगी से समझ रहे हैं और इस उर्स मुक़द्दस की पाकीज़ा महफिल को रचाने बसाने में आली जनाब मास्टर निसारुल्लाह साहब, मास्टर अबरारुल हक साहब, ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं। अल्लाह इनकी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन, है ना। आमीन, सुबह आमीन। सुनेंगे थोड़ी देर आए? हाँ, क्योंकि मैं सुना भी चुका है ना, तो अगर सुनेंगे तो 4-10 मिनट तो सुना दूं। सुनेंगे भैया आए? हाँ, तो हजरत मोहतरम अर्ज ये कर रहा था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी की जब तारीख उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गरीब नवाज ने दीन इस्लाम की तबलीग को कैसे अंजाम दिया है। आओ मुसलमानों, में आपको बताता चलो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जब जिंदगी की तारीख उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गरीब नवाज ने दीन मुस्तफ़ा की हिफाजत किस अंदाज से किया है, कुरान की तालीम को किस तरीके से आम किया है। आओ मैं आपको बताता चलूँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब दीन मुस्तफ़ा की तालीम को सीने में बसा लिए ना, अब उनको एक पीर की जरूरत थी। वो एक पीर की तरफ रुख करते हैं। उनके पीर का नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी है। मगर ए मुसलमानों, यहीं से एक पैगाम देना चाहता हो, पीर भी हमेशा हकीकत में मुसलमानों जब भी पीर की तलाश करो ना, तो ऐसे पीर की तलाश किया करो जो दीन मुस्तफ़ा का पैकर बनकर दीन की तबलीग को अंजाम देता हो, जो कुरान की तालीम को आम करता हो, जो नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत को आम करता हो। लेकिन आज इलाके का माहौल
इतना गंदा हो चुका है कि कोई भी हमारे इलाके के अंदर पीर बनकर आ जाए, हम उसकी पीर परस्ती को अपने सीने में बसाने के लिए तैयार हो जाया करते हैं। हम हर पीर की आमद पर इस्तकबाल करने पर आमादा होते हैं। मगर ए मुसलमानों, पीर ऐसा तलाशा करो जिस तरीके से गरीब नवाज ने अपने पीर की तलाश की थी, जिस तरीके से गौसे आजम ने अपने पीर की तलाश की थी, जिस तरीके से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने पीर की तलाश की थी, और जिस तरीके से बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपने पीर की तलाश की थी। जब ऐसे पीर की तलाश करके उनकी इत्तबा करोगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलोगे, तो रब्बे कायनात पीर का भी फैजान तुम पर नाजिल करेगा और हकीकत में मुसलमानों बुजुर्गों के भी फैजान से माला माल होते हुए नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं आपको बताऊं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी की एक तारीख बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। गरीब नवाज की जब जिंदगी की तारीख उठाएंगे तो आपको पता चलेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने पीर की बारगाह में फैज हासिल करने के बाद मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर तशरीफ लाते हैं। मक्का और मदीना की जमीन पर हाजिरी देने के बाद जब उनकी ड्यूटी मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर लगाई गई, गरीब नवाज ने नबी की बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, मैंने भारत की जमीन को देखा नहीं है, भारत के नक्शे को देखा नहीं है, मैं दीन की तबलीग कैसे अंजाम दूंगा। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब नवाज के ख्वाब में तशरीफ लाकर उनको पूरा नक्शा भारत की जमीन का बताते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अरब की जमीन से निकलकर अब मुल्क हिंदुस्तान की तरफ सफर करते हैं। हकीकत में मुसलमानों सफर करते करते जब मुल्तान की जमीन पर पहुंचे हैं, वहां पर उनका कयाम होता है। जब मुल्तान की जमीन पर गरीब नमाज की आमद हुई है, अब यही से एक पैगाम एक मैं से देना चाहता हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुल्तान की जमीन पर पहुंचे हैं। मुल्तान की जमीन पर पहुंचने के बाद वो दीन की तबलीग को अंजाम दे रहे हैं। लोग उनकी बारगाह में फैज हासिल करने के लिए आते हैं। इधर भारत की जमीन का जो राजा था जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान था, हकीकत में उसकी जो माँ थी ना वो काहिना थी, वो जीवती सी थी। उसकी माँ ने अपने बेटे पृथ्वीराज चौहान से कहा था, बेटा अब बहुत ज्यादा दिन तक तू हुकूमत नहीं करेगा, इसलिए कि मुल्क हिंदुस्तान की हुकूमत पर करने वाला वो दीन इस्लाम का पैकर बनकर एक बुजुर्ग इस भारत की जमीन पर कदम रखने वाला है। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी माँ से कहा था, अम्मी अगर तू पूरा नक्शा बयान कर सकती है, तू उसकी तस्वीर भी बता सकती है, उसकी शक्ल सूरत भी बता सकती है। उसने एक शक्ल सूरत को तैयार करके बताया। राजा पृथ्वीराज चौहान ने उस वक्त भारत की जमीन पर 52 राज्य थे, 52 स्टेट थे। हर स्टेट के अंदर हर राजा के पास उस तस्वीर को भेजवा देता है और कहता है कि जब ऐसे किस्म का कोई बुजुर्ग भारत की जमीन पर आए तो उसका कत्ल कर देना, उसे भारत की जमीन पर दाखिल ना होने देना। अब मुसलमानों यही से एक पैगाम आपको देना चाहता हो। राजा का एक गुलाम है जिसका नाम तारीख में राम प्रकाश बताया गया है। राम प्रकाश राजा के का बहुत बड़ा चहीता था। वो सोचता था कि राजा पर कोई आफत आए तो मुझ पर आ जाए, मगर राजा पर कोई आफत ना आने पाए। वो अपने राजा की मोहब्बत में तैयार होकर मुल्तान की जमीन पर जाता है, खंजर छुपा कर जाता है कि मैं उस बुजुर्ग का कत्ल कर दूंगा, उस बाबा को मार दूंगा। लेकिन ए मुसलमानों, 12 दिन तक वो इंतजार करता रहा मगर वक्त ना मिला। 13वें दिन जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला ने महफिल का इनकाद किया, सारे के सारे लोग अपने अपने घर को चले गए, मगर ये राम प्रकाश बैठा रहा। गरीब नवाज ने कहा था, राम प्रकाश जिस काम के लिए तुम आए हो उस काम को कर दो। हकीकत में राम प्रकाश ने कहा था, बाबा मेरा नाम राम प्रकाश नहीं है, आप मेरा नाम राम प्रकाश क्यों कहकर पुकार रहे हैं। गरीब नवाज ने कहा था कि जो तुम खंजर छुपा कर आए हो, क्या ये बात भी झूठी है? क्या तूने जो राजा से वादा किया है क्या वो बात भी झूठी है? हकीकत में राम प्रकाश गरीब नवाज के कदमों में गिरकर कहता है, बाबा आप अपना हाथ बढ़ाइए, मुझे कलमे शहादत पढ़ाइए। जब आपके इल्म का ये आलम है तो जिस पैगंबर की दीन की तबलीग आप कर रहे हैं उस पैगंबर के इल्म का आलम क्या होगा। जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब कारी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छा कारी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद।
हजरात मोहतरम, मैं आपको मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जिंदगी की तारीख उठाओ। वही गरीब नवाज ना राम प्रकाश को मज़हब इस्लाम में दाखिल करके उसका नाम ज़ियाउर रहमान रखते हैं। वो ज़ियाउर रहमान है। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह भारत की जमीन पर दीन की तबलीग के लिए आए तो हर चार जानिब पर ए मुसलमानों नाकाबंदी कर दी गई थी। उस बुजुर्ग की तलाश थी, ऐसे बुजुर्ग को कत्ल कर दिया जाएगा। ज़ियाउर रहमान गरीब नवाज की बारगाह में अरीजा पेश करता, हजरत आप कैसे भारत की जमीन पर दाखिल होंगे? गरीब नवाज ने कहा था, ज़ियाउर रहमान रब्बे कायनात हमारी हिफाजत करेगा। ए ज़ियाउर रहमान, मैं तुझे तारीख बताना चाहता हूँ। मेरे आका पैगंबर इस्लाम की जिंदगी की तारीख उठाओ। नबी आखिरुज़्ज़मा जब मक्का की जमीन पर दीन की तबलीग को अंजाम दे रहे थे, कुरान की तालीम को आम कर रहे थे, दीन मुस्तफ़ी लोगों के सामने पेश कर रहे थे, तो मक्का की जमीन पर नबी आखिरुज़्ज़मा के दुश्मन हजार हो गए थे। हर कोई नबी को कत्ल करना चाहता था। मेरे आका पैगंबर इस्लाम कुफ्फार मुशरिकीन की निगाहों के सामने जाते थे, मगर रब्बे कायनात उनके ऊपर पर्दा डाल देता था। मैं उसी खानदान का दुलारा हूं, मैं अपने नाना की निस्बत को लेकर चलूंगा। पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके में अल्लाह मेरी भी हिफाजत करेगा। और ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुल्तान की जमीन से जब पंजाब के रास्ते होते हुए दहली की जमीन पर पहुंचे हैं, किसी की नजर गरीब नवाज पर ना पड़ी। लेकिन ए मुसलमानों, अब दहली की जमीन से अजमेर मोहल्ला की जो दूरी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के दौर में लोग 6 घंटा 7 घंटा ट्रेन का सफर करके अजमेर की जमीन पर जाते हैं, मगर उस दौर में ट्रेन का कोई मामला ना था, पैदल चलने का मामला था। गरीब नवाज दहली की जमीन से अजमेर का सफर तकरीबन 8 दिन में सफर करते हैं। 8 दिन के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी दहली की जमीन से लेकर अजमेर मोहल्ला तक सफर करते हैं और 7000 गैर मुस्लिम मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़कर मुसलमान होते हुए नजर आते हैं। इस तरीके से गरीब नवाज ने दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कुरान की तालीम की हिफाजत किया है। जब अजमेर की जमीन पर गरीब नवाज पहुंचे ना, तो कुछ लोग गरीब नवाज की बारगाह में आए और मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़कर मुसलमान होते रहे। ए मुसलमानों, एक वक्त ऐसा आया कि राजा के कुछ चमचों को ये बात चुभने लगी। वो लोग राजा के पास गए, कहने लगे, राजा अगर इसी तरीके से हालात रहे, इसी तरीके से मामलात रहे तो हमारी पूरी सल्तनत बर्बाद हो जाएगी। उस बाबा को बुलाओ, उससे सवालो जवाब करो और उसे भारत की जमीन से निकालो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी को जब राजा के दरबार में बुलाया गया, राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज से सवाल किया था, बाबा यहाँ पर किस काम को अंजाम देने के लिए आए हो, किस काम को करने के लिए आए हो? गरीब नवाज ने मुस्कुरा कर कहा था, मैं भारत की जमीन पर हुकूमत करने के लिए आया हूँ, मज़हब इस्लाम की तालीम को लोगों के सामने रखने के लिए आया हूँ। राजा के दरबार में जितने भी मंत्री थे, जितने भी वजीर थे, सारे लोग कह लगाने लगे, कहने लगे, बाबा तुम्हें खबर नहीं है, तुम चंद लोगों को लेकर तुम भारत की जमीन पर हुकूमत का दावा कर रहे हो। तुम्हारे मानने वाले, तुम्हारे जानने वाले, तुमसे मोहब्बत करने वाले, तुम्हारे मजहब से ताल्लुक रखने वाले कुछ ऐसे भी आए जो अपनी लश्कर के साथ आए थे, अपनी फौज के साथ आए थे, हथियार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मोहतरम, आप देख रहे हैं मेरे नूर पर खतीब हिंदुस्तान, नाशिर मसलके आला हजरत, मुजाहिद सुन्नियत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शकील साहब क़िबला अमरहुबी, उनकी आमद हो चुकी है। आप थोड़ी देर मुझे समाअत कर लें, सुनेंगे? सुनेंगे ना? हाँ,
हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है, मैं अर्ज ये कर रहा था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से राजा ने पूछा था, बाबा तुम दीन इस्लाम की तबलीग को कैसे अंजाम दोगे, भारत की ज़मीन पर कैसे हुकूमत करोगे। तुम्हारे मजहब के मानने वाले जहाँ तादाद के साथ आए, लश्कर के साथ आए, फौज के साथ आए, हथियार के साथ आए, मगर वो लोग ये भारत की ज़मीन को छोड़कर चले गए। मगर तुम दीन की तर्जम को कैसे लहराओगे, दीन की तबलीग को अंजाम कैसे दोगे, तुम भारत की जमीन पर हुकूमत कैसे करोगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने कहा था, ऐ राजा सुन, अब तक जितने भी लोग भारत की जमीन पर आए थे वो अपनी ताकत पर भरोसा करके आए थे, अपने हथियार पर भरोसा करके आए थे, अपनी लश्कर पर भरोसा करके आए थे। मगर गरीब नवाज अगर आज भारत की जमीन पर हुकूमत करने के लिए आया है तो अपनी ताकत, अपने हथियार, अपने लोगों पर भरोसा करके नहीं, बल्कि अल्लाह रसूल की इताअत पर भरोसा करके आया हो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दीन इस्लाम की तबलीग को भी अंजाम दूंगा और भारत की जमीन पर हुकूमत भी करूंगा। आज भी मुसलमानों अजमेर मोहल्ला की जमीन की तारीख उठा सकते हैं। भारत की जमीन पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अजमेर मोहल्ला की जमीन से भारत की हुक्मरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी उनकी मज़ार अक़दस से दीन इस्लाम की तबलीग होती हुई नजर आ रही है। ए मुसलमानों, कुछ भौंकने वालों ने गरीब नवाज की मज़ार अक़दस को उठाने की बात की थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार को हटाने की बात की थी। मगर उन लोगों को पता नहीं है कि अजमेर मोहल्ला की पाक जमीन वो जमीन है कि गरीब नवाज जब तक दुनिया के अंदर थे तब भी दीन इस्लाम की तबलीग के साथ साथ और मजहब का भी ख्याल किया करते थे। यही वजह है कि जहां हम मुसलमान गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देते हैं, वही और मजहब के मानने वाले भी गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देने पर आमादा है। पता क्या चला मुसलमानों, गरीब नवाज का मज़ार आज भारत की जमीन पर गंगा और जमड़ी तहजीब का एक पैकर बनकर दुनिया को पैगाम दे रहा है। हम और आपको भी चाहिए कि गरीब नवाज के नक्शे कदम पर चलकर हम दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला रब्बे कायनात हम पर करम करेगा, हमारी दुनिया भी सबरेगी, हमारी आखिरत भी सबरती हुई नजर। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा, हजरत की तकरीर होनी है, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, कभी भी मुसलमानों अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आज तुम ताकतवर हो ना, कल तुम्हारे मुकाबले में कोई तुमसे भी बड़ा ताकतवर होगा। और ए मुसलमानों, कभी अपने आप पर गुरूर भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको ताकत को देखना है ना, लोग समझते हैं कि जिसके पास ताकत है वही इस वक्त हुकूमत कर सकता है, वही जो चाहेगा वो कर पाएगा। हकीकत में दुनिया की निजाम को उठाकर देखो, आज दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल, सबके ताकतवर अमेरिका को माना जाता है। लोग अमेरिका की गवाही भी देते हैं, कहते हैं अमेरिका सुपर पावर है। लेकिन ए मुसलमानों, आपने देखा कि रब्बे कायनात ने एक कहर को नाजिल किया तो अमेरिका की पूरी ताकत फेल हो गई। हकीकत में मुसलमानों, अल्लाह की मार से दुनिया में कोई बच नहीं सकता है। इसलिए मुसलमानों, अपनी ताकत पर कभी गुरूर ना करो, रब्बे कायनात की इबादत करो, कुरान की तिलावत करो, नमाजों की पाबंदी करो। और बुजुर्गाने दीन की बारगाह में जब भी हाजिरी दो तो बुजुर्गों की बारगाह में जाकर एक सीख लेने की कोशिश करो कि ये जो फला बाबा फला बुजुर्ग की मज़ार है, इन्होंने जिंदगी में दीन की तबलीग को कैसे अंजाम दिया था, कुरान की तालीम को कैसे आम किया था। आप बुजुर्गों की जब तारीख उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दीन इस्लाम की तबलीग को किस तरीके से अंजाम दिया गया है। ए मुसलमानों, आपने गरीब नवाज की जिंदगी की तारीख मैंने आपको बताई। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी का एक टुकड़ा आपकी निगाहों के सामने रखा। मगर इसी भारत की जमीन पर मखदूम सिमनानी का भी मज़ार है, आला हजरत अजीमुल बरकत का भी मज़ार है। आप मखदूम पाक की जिंदगी की जब तारीख उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मखदूम पाक का वो रोजा है कि हकीकत में आज कोई भी बीमार उनकी बारगाह में सिद्ध के दिल से अगर हाजिरी देता है तो रब तबारक व तआला मखदूम पाक के फैजान से रब्बे कायनात अपने करम की वजह से उसे सेहत व तंदुरुस्ती अता कर देता है। आज भी हमने देखा है, हम हैं मुसलमानों, हम मज़हब इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले हैं, हम तो नबी के गुलाम हैं। मगर आज गैर भी, मैंने डॉक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों को देखा है कि उन पर भी जब कोई मुसीबत आती है तो वो लोग भी कहते हैं अगर बीमारियों को ठीक कराना है तो सीधे मखदूम
मखदूम पाक की बारगाह में हाजिरी दे दो, मखदूम पाक की चौखट पर हाजिरी दे दो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मखदूम पाक के फैजान से अल्लाह हमें सेहत अता कर देगा। और ए मुसलमानों, आज उन्हीं के खानदान का एक दुलारा अभी मिंबरे नूर की जीरत बनने वाला है। सरैया शरीफ की जमीन का आपको पता होगा, आजमगढ़ की जमीन पर यह मज़ार अक़दस खान का है। हकीकत में भारत की जमीन की जब हम तारीख उठाते हैं, किसी भी स्टेट में चले जाएं, किसी भी सूबे में चले जाएं, अल्लाह के वलियों का मज़ार है। रब तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों को दुनिया में भेजकर दीन इस्लाम के परचम को लहराया है, दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया है। बस जरूरत इस बात की है मेरी कौम के लोगों कि हम और आपको भी चाहिए कि हम दीन की ठीक तरीके से तबलीग करें, हम कुरान की तालीम पर ठीक तरीके से अमल करें। लेकिन आज हालात इतने बदतर है, नौजवान नस्ल बहुत तेजी से बिगड़ने पर आमादा है। आज नौजवानों की जिंदगी जब कान तक आती है, लोग कहते हैं फला नौजवान नशे का शिकार हो चुका है। और आज तो मेडिकल स्टोर वाले कहते हैं ना कि हजरत जी सबसे ज्यादा अब शराब से नशा नहीं किया जाता है, अब दवाओं से नशा किया जाता है। मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया था नशाखोरी करने के लिए नहीं। अल्लाह ने तुम्हें जो जिंदगी अनमोल सी अता की है, इसे नशे में बर्बाद ना करो, जुआ खेल कर अपनी इज्जत को नीलाम ना करो, अपने वकार को मजरू ना करो। अल्लाह की एक नेमत समझकर अपने जान की हिफाजत करो। मज़हब इस्लाम की तालीम के लिए हकीकत में एक नौजवान जब नशाखोरी की लत लगा लेता है ना, तो ए मुसलमानों, उसके बाप का वकार मजरू हो जाता है, उसके माँ की ममता का खिलवाड़ बन जाता है। दुनिया तमाशा बनकर उसके माँ बाप का मजाक बनाने पर आमादा होती है। मेरी कौम के लोगों, अभी तुम्हारे पास वक्त है, ये जवानी के नशे में चूर होकर तुम नशाखोरी से पास आ जाओ, अपनी इज्जत अपने वकार को बचा लो और अपने माँ बाप की इज्जत की हिफाजत के लिए अपने कदम को बढ़ाओ। ये जो नशाखोरी तुम्हारे अंदर आज पैदा हो चुकी है, नशाखोरी से कोई भी दीन का काम नहीं कर सकता है, नशाखोरी से कोई माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकता है, नशाखोरी से कोई बहनों से प्यार नहीं कर सकता है, नशाखोरी से कोई भाई में इत्तेफाक पैदा नहीं कर सकता है। ए मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर का वजूद सलामत रहे, दुनिया तेरे माँ बाप के वकार को सलाम करे, तो नशाखोरी की लत को अपने सीने से निकाल कर फेंक कर कुरान मुकद्दस को सीने से लगाने की कोशिश करो, दीन मुस्तफा पर चलने की कोशिश करो, बुजुर्गाने दीन के बताए हुए रास्ते पर चलो, माँ बाप की खिदमत करो, अपने उलमा से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब इन तमाम चीजों पर आपकी जिंदगी का अमल होगा तो अल्लाह तुम पर करम करेगा, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई नजर